आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग यानी ब्लॉग नंबर 14 में हमने पावर फैक्टर के ऊपर डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि पावर फैक्टर क्या है और इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या रोल है। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी किन किन तरीकों से बनाई जाती है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक सेकंड सोर्स माना जाता है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो पावर प्लांट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा जनरेटर के बारे में समझना पड़ेगा कि जनरेटर क्या है, क्योंकि जनरेटर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मोटिव एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर फॉर यूज। इसको प्रोड्यूस करने के लिए माइकल फैराडेज के लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। जनरेटर के अंदर के भाग को अल्टरनेटर कहा जाता है और उसके अंदर दो पावरफुल मैग्नेट होते हैं। इस पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक के मध्य में एक सिस्टम बना हुआ होता है जिसको हम कुंडली भी कहते हैं, और उसके ऊपर तांबे के तार, तांबे के वायर लपेटे हुए होते हैं, यानी उसमें तांबे के वायर की बाइंडिंग हुई होती है। इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर के अंदर ही तैयार होती है। टाइप ऑफ जनरेटर, एक्चुअली में जनरेटर दो टाइप के हैं, एक एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। जहां तक डीसी जनरेटर की बात, डीसी जनरेटर काफी कम मात्रा में होते हैं। हमारी कार के अंदर जो अल्टरनेटर लगा होता है उसको भी छोटा मिनी जनरेटर कह सकते हैं। वो जनरेटर गाड़ी के इंजन के साथ अटैच होता है, यानी जैसे जैसे गाड़ी चलती है इंजन के साथ साथ ही वो अल्टरनेटर भी उसी स्पीड में घूमते हुए उसके अंदर वो पूरा सिस्टम लगा होता है जिससे लाइट तैयार होती है। जैसे जैसे गाड़ी घूमेगी यानी गाड़ी रन करेगी, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर बिजली प्रोड्यूस होती है, जिससे यानी गाड़ी में जो बैटरी होती है वो साथ साथ चार्ज होती रहती है। यहां पर आपने एक चीज और जजमेंट की होगी कि ज्यादातर जो गाड़ी कम चलती है तो उन गाड़ियों में कई बार बैटरी की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी गाड़ी नहीं चलेगी तो वो अल्टरनेटर नहीं घूमेगा, और उसके साथ ही यानी वो अल्टरनेटर नहीं घूमा तो हमारी बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग नॉर्मली फेस करते हैं। तो ज्यादातर जो डीसी जनरेटर मशीनों में या इस टाइप की जगहों पे ज्यादा यूज होते हैं। इसी तरह जो एसी जनरेटर है वो बहुत फेमस है, यानी वो लगभग बहुत सारी जगहों पे इसका यूटिलाइज होता है। अब तक हम जनरेटर के बारे में ये चीज तो हम समझ गए होंगे कि वो जो जनरेटर है उसे हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से घुमाना पड़ता है, यानी उसके अंदर वो पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि जिसको घुमाने से बिजली तैयार हो सकती है। अल्टीमेटली बिजली तैयार करने के लिए हमें उस अल्टरनेटर को यानी उस बिजली बनाने वाले सिस्टम को घुमाना पड़ता है। वो
साइज में छोटे भी हो सकते हैं, साइज में बड़े भी हो सकते हैं। हमें किस लेवल तक की इलेक्ट्रिसिटी तैयार करनी है, हमें उसी की कैपेसिटी के मुताबिक वो लगाने पड़ते हैं। उन जनरेटर को घुमाने के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। अब हम अलग अलग उन्हीं सोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम जो घरों में बिजली आती है, घरों में, इंडस्ट्री में, हमारे ऑफिस में, यानी इन जगहों पे जो लाइट आती है, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसके मुख्य सोर्स क्या हैं। वैसे तो उसके लिए भी बहुत सारे सोर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ मेन सोर्सेज के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में ऐसे वो सोर्स जिनका हम मैक्सिमम जगहों पे उसका यूटिलाइज करते हैं, उन सब सोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमारे इंडिया में ये पावर सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जहां पर बिजली पानी से बनाई जाती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम कहते हैं। जहां पानी का सोर्स अच्छा होता है, वहां उस पानी को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद यानी इकट्ठा करने के बाद उस पानी को एक हाइट से एक टरबाइन के ऊपर ऐसे सिस्टम पे मतलब डाला जाता है, उस पानी को उस टरबाइन पे गिराया जाता है। यानी उसके अंदर कुछ इस टाइप की पत्ती होती हैं कि पानी इस लेवर पे पड़ेगा और वो उसको मूव करेगा, मतलब उसको घुमाएगा। पानी जिस जिस फोर्स में पानी पड़ेगा उसी फोर्स से वो हमारी टरबाइन घूमेगी, और वो टरबाइन, जिस टरबाइन के साथ हमारा वो जनरेटर जो बिजली तैयार करेगा, वो जनरेटर उसके साथ अटैच्ड होता है। यानी जैसे जैसे टरबाइन घूमेगी वैसे वैसे वो जनरेटर भी घूमेगा, और वो जितना ज्यादा घूमेगा उसी रेशो में वो बिजली भी बनाएगा, यानी उसी रेशो में वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगा। यानी जैसे जैसे टरबाइन घूमती है, टरबाइन के साथ जनरेटर घूमता है, और जैसे जैसे जनरेटर घूमेगा उसके साथ साथ बिजली प्रोड्यूस होने लगती है। जो बिजली साथ साथ में प्रोड्यूस हो रही है, यानी उसे अगले प्रोसेस के लिए पावर हाउस तक ले जाया जाता है। इसी तरह सेकंड नंबर पे आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट इज ए टाइप ऑफ पावर विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कोयले को जलाकर उससे पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को इस लेवल तक गर्म किया जाता है कि उसमें से उसकी स्टीम बने, एक हाई प्रेशर स्टीम बने, और उस हाई प्रेशर स्टीम को हम उस टरबाइन पे डालते हैं, यानी टरबाइन से होकर के गुजारते हैं, ताकि उस हाई प्रेशर स्टीम से वो टरबाइन घूम सके, जिसके साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का जनरेटर अटैच्ड है। यहां पर भी हमारा वही काम है जो हम पहले वाले सिस्टम में पानी से कर रहे थे। अल्टीमेटली हमारा काम टरबाइन के साथ साथ उस जनरेटर को घुमाना है। इसी तरह थर्ड में हमारा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिस्टम यहां भी वही है, फर्क कितना है कि हमें जहां हम पहले वाले में पानी यूज कर रहे थे, सेकंड में हम कोयला यूज कर रहे थे यानी स्टीम बनाने के लिए, और यहां पर हम यानी भाप बनाने के लिए कोयले की जगह हम यहां यूरेनियम का यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी उससे हम पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म करने के बाद उससे एक हाई प्रेशर स्टीम बनाएंगे, और उस स्टीम से हम उस टरबाइन को घुमाएंगे। उस टरबाइन के घूमने से हमारा जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर के साथ ही हमारी आगे बिजली की प्रोडक्शन होने लग जाएगी, जिसे हम एक पावर स्टेशन तक ले जाएंगे। यानी इसका भी सेम प्रोसेस है। जहां हमारे पास पानी का सोर्स था तो हमने वहां पानी का यूटिलाइज कर लिया, और कई जगह हमारे पास पानी का सोर्स नहीं है तो हमने वहां पर कोयले का यूटिलाइज कर लिया। चौथा है हमारा
सोलर पावर सिस्टम, और ये एक नेचुरल सोर्स है जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी सब्सिडी भी देती है ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, यानी नेचुरल सोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। सोलर पैनल जिसमें सिलिकॉन सेल बने हुए होते हैं, जिसके अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में होते हैं। जब सूर्य की किरणें उस सिलिकॉन प्लेट के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में सूर्य की गर्मी के कारण और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होने लगते हैं। जब वो पहले के इलेक्ट्रॉन्स और जो नए इलेक्ट्रॉन्स हुए उससे वहां पर एक कुछ हलचल शुरू हो जाती है, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स में उनका एक मूवमेंट सा बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसी तरह उस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के साथ ही उसमें करंट फ्लो होने लगता है। उसमें जो करंट फ्लो होता है उसी को हम आगे इन्वर्टर लगा करके उसे एसी या डीसी में कन्वर्ट करके यूज में ले लेते हैं। सोलर के सिस्टम को अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेन प्रॉब्लम यानी उन प्लेट को लगाने के लिए हमें स्पेस की जरूरत होती है, और स्पेस भी स्पेशली जहां पर हमारे सूरज की ज्यादा से ज्यादा किरणें, यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा धूप मिलती हो, ऐसी जगह पे उसको लगाना पड़ता है। इसके साथ ही के जो हमारी सोलर सिस्टम से जो सप्लाई बनती है उसे हम यदि डायरेक्ट यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। यानी जिस टाइम पे सूरज उगता है, यानी जिस टाइम पे धूप ज्यादा होती है, उस टाइम पे वहां से सप्लाई आसानी से बनती है। लेकिन यदि हमें उसका रात में यदि ऐसे टाइम पे यूटिलाइज करना है, यानी जब धूप नहीं है, तो हमें उसको एक स्पेशली बैकअप बना करके रखना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं हमें उसे बैटरी में स्टोर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। जहां तक हम समझ सकते हैं तो सोलर सिस्टम का जहां पे हमें यानी एक छोटे स्केल में जरूरत है, वहां पर हम इसका अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। दिन में यदि हम 10-20 किलोवाट का यदि हमने लोड यूज करना है, यानी कोई सिस्टम चलाना है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में कि इसको यूटिलाइज के कुछ और साधन, यानी इसमें हम और ज्यादा कुछ प्रोग्रेस कर लें, जिसे इसको यूज करना और आसान हो जाए। क्योंकि आज की डेट में यदि हम करंट टाइम में देखें तो हमारे पास यानी और जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्लांट हैं उनमें जैसे कोयला है, डीजल है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक में हैं। यानी आज हमारी जिस हिसाब से जरूरत बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास वो सोर्स पर्याप्त मात्रा में ना रहें, तो हमें कहीं ना कहीं इस तरफ अपने आप को फोकस करना होगा ताकि हम नेचुरल सोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। इंडिया में जो मुख्य प्लांट है वो कहां कहां पर हैं और कितनी इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, थोड़ी सी नजर उन पर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है जो कि 31,934 मेगावाट बिजली तैयार करता है। गुजरात में प्लांट लगा है जो कि 26,126 मेगावाट बिजली तैयार करता है। आंध्र प्रदेश में प्लांट है जो कि 17,175 मेगावाट बिजली तैयार करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक प्लांट है जो कि 14,089 मेगावाट
बिजली तैयार करता है। अब हम एक नजर पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर नजर डालते हैं। एक उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में एक प्लांट है टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि 2400 यानी 2400 मेगावाट बिजली तैयार करता है। हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और वो 1960 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। एक आंध्रा में और प्लांट है जो 1670 मेगावाट बिजली तैयार करता है। एक झाकरी में प्लांट है जो सतलुज नदी पे बना हुआ है और वो 1500 मेगावाट बिजली तैयार करता है। ये हिमाचल में स्थित है। इसी तरह भाखड़ा डैम यानी वो भी सतलुज पे बना हुआ है और वो 1325 मेगावाट बिजली तैयार करता है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हम बिजली तैयार करते हैं। कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं उसी के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट की भी ये स्पेशली कोशिश होती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जहां पे हमें नेचुरल सोर्स ज्यादा अवेलेबल हो वहीं पे यदि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। थोड़ी सी आंकड़ों के आधार पे देखें तो 65% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम थर्मल प्लांट से यूज करते हैं। साथ ही और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, जैसे छोटे छोटे जनरेटर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कैपेसिटी के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उनका भी खास पर्पस के लिए ही यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि उनसे बनाई गई बिजली यानी उनसे बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। इस टाइप के जनरेटर का हम ज्यादातर इंडस्ट्री में, शादी ब्याह में, होटल में यानी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको हम बैकअप के तौर पे उसका यूटिलाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो टॉपिक है यहीं पर बंद करते हैं। इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।